डियर ईगल्स, कैसे आप सभी? मैं हूं आपका भाई विकास मिश्रा और आपको पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स। और हमेशा की तरह आकाश की ऊंचाई को छूते रहना और इस मैथ का शिकार हमेशा करते रहना। तो आज देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 1.5 का, क्योंकि पिछले ही वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो, यदि u बराबर ये दे रखा है a और b समुच्चय दे रखा है, तो सत्यापित करना है अपन को a यूनिट b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश और a इंटरसेक्शन b का होल डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश। ये अपन को ज्ञात करना है, यानी कि अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सत्यापित कीजिए, ये अपन को सिद्ध करना है। यदि अपन इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, अपन का डी मॉर्गन का नियम है। ये तो आपको ध्यान में होगा, इतनी खतरनाक आपको ट्रिक बताई थी, तो आपके दिमाग में बिल्कुल छप गई होगी। देखिए, अब अपन को करते हैं धड़ाधड़ इसको। तो देखो, a यूनिट b का होल डैश और a डैश इंटरसेक्शन b डैश अपन को ज्ञात करना है और इनको बराबर दिखाना है। तो देखो, इसका हल ही देख लेना है यहां से। तो a यूनिट b का होल डैश ज्ञात करने से पहले अपन को a यूनिट b ज्ञात होना चाहिए। तो a यूनिट b ज्ञात करो पहले। तो देखो ये तो आपका a समुच्चय, ये रहा b समुच्चय। तो a समुच्चय को लिखो पहले 2 4 6 8 यूनियन करते हैं, तब समुच्चय को मिला देते हैं 2 4 6 8। ओके, अब देखो दो पहले लिख दिया, दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि समुच्चय में अवयवों को रिपीट नहीं करेंगे। फिर 3 5 7, तो 3 5 7 लिख दो। हाँ, 3 5 7 ये लिख दिया। ठीक है, अब a यूनियन b का होल डैश निकालना है अपन। a यूनियन b का होल डैश, तो a यूनियन b का होल डैश मतलब a यूनियन b के अलावा बाकी सब कुछ। तो a यूनियन b के अलावा बाकी सब कुछ लिख दो। ठीक है, तो लिखो, यानी कि अपना u 1 से लेकर 9 तक है, तो इनको छोड़ दो, लिख दो बाकी का सारा। 1 लिख दिया, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, बचा 9। यानी कि इसमें 2 अवयव आए हैं, 1 और 9। ठीक है सर, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ताकि अपन समीकरणों की सहायता से इनको बराबर कर देंगे फिर लास्ट में, है ना। देखो, अब a डैश याद करो, फिर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। a डैश बताओ। ये रहा 2 4 6 8, तो मैं अब पूछूंगा आपसे a डैश, तो आप बोलोगे सर a के अलावा बाकी सब कुछ a डैश आ जाएगा। तो लिखो 2 4 6 8 के अलावा बाकी सब कुछ लिख दो। तो 1 लिख दिया, 2 नहीं आएगा, 3 लिख दिया, 4 नहीं आएगा, 5 लिख दो, 6 नहीं आएगा, 7 लिख दो, 8 नहीं आएगा, 9 लिख दो। ओके सर, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब लिखो b डैश। तुम आपसे पूछूं सर b डैश बताओ, तो आप बोलोगे सर b के अलावा बाकी सब कुछ लिख दो सारा का सारा। तो ये रहा आपका b, इसके अलावा लिख दो। तो इसमें है 2 3 5 7, तो इसके अलावा लिख दो। तो 1 2 नहीं लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 4 लिख दो, 5 आ गए, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिख दो, 7 नहीं लिखेंगे, 8 और 9 लिख दो। ये लिख दिया 8 और 9। ठीक है, तो ये मामला है। अब थोड़ी सी जगह की, ठीक है, तो ये a डैश है, b डैश है, तो अपन को चाहिए a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो मैं यहां पे कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं मैं a डैश इंटरसेक्शन b डैश। आराम से कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इसमें देखो कॉमन अवयव देखो, एक तो 1 है और एक 9 है, इसके अलावा कॉमन अवयव बिल्कुल भी नहीं है, यानी 1 और 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दे दो सर समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से आप देखो, कंपेयर करो इन दोनों में। तो इसमें 1 9 है, इसमें भी 1 9 है, यानी कि दोनों समुच्चय बराबर है। यदि समुच्चय बराबर होगा तो a यूनियन b डैश और a डैश इंटरसेक्शन b डैश भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखो, आराम से करो। समीकरण 1 व 2 से अपन क्या लिखेंगे सर, a यूनियन b का होल डैश बराबर होगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a यूनियन b का होल डैश बराबर होगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, और यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखो इसको एक बार, हाँ जी, अब अपन करेंगे इसे, इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें अपन को बताना है a यूनियन
सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, अब देखो अपन को ज्ञात करना होगा ये पहले, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ज्ञात करने से पहले अपन को ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। इन दोनों में घनिष्ठ क्या है? इस दोनों में घनिष्ठ ए की अवयव है 2, बस और कोई कम नहीं है, आराम से देख लेना आप, 2। ठीक है, अब मैं क्या बात करूंगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो बताओ मेरे को, आप एक काम किया करो, वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो, ताकि जब आप से कोई गलती भी हो जाए बाय चांस, तो यहाँ वीडियो के माध्यम से देखा करो, ताकि आपके दिमाग बिल्कुल इसका पॉजिटिव असर पड़े और आपके दिमाग में बिल्कुल ये सेट हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको कराता हूँ प्रॉपर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा और पूरी 11th 12th की मैथ आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ओके, ये आपको बताइए। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के अलावा बाकी सब कुछ, तो मतलब कि 2 को छोड़ दो और पूरा का पूरा लिख दो यूं। तो लिखो 1 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ओके, अब अपन को क्या करना है, ए डैश और बी डैश ज्ञात करो, फिर इनका यूनियन कर देंगे। ठीक है, तो सर इसको तो देना आप समीकरण नंबर 1 और मैं यहां पे कर देता हूं ए डैश। तो देखो ए डैश हो, अभी भी बताया था ए के अलावा की सब कुछ, तो 2 4 6 8 को छोड़ दो, सारा लिख दो। 1 3 5 7 और 9। ओके, बी डैश करोगे आप, अभी अभी बताया था, तुरंत करेंगे। 2 3 5 7 को छोड़ दो और बाकी सारा लिख दो। तो देखो 1 4 6 8 और 9, ये हो गया आपका ए डैश और बी डैश। ओके, अब करेंगे इनका यूनियन। अब चाहिए हमको ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश और यूनियन बी डैश करो। तो देखो यहां से आप ए डैश यूनियन बी डैश, पहले ए डैश बताओ मेरे को, 1 3 5 7 9, तो लिखो 1 3 5 7 9। इसमें देखो एक पहले लिख दिया, नहीं दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 6 8 और 9। तो देखो 9 भी लिख दिया आपने, पहले आपने नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखना है हमको, 4 6 8, तो 4 6 8 लिख दो, 4 6 8 ये लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, डैश तो आप आराम से कर सकते हो और यूनियन भी आप आराम से निकाल सकते हो। आशा करता हूं बिल्कुल आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको ये तो ज्ञात करना था, तो इसको देखो समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से आप देखो कि क्या दोनों समुच्चय बराबर हैं। देखो आप देख लेना, इसमें दोनों समुच्चय बराबर हैं। ठीक है, अस्काल का इंटरचेंज हो सकता है। अब देखो यदि दोनों समुच्चय बराबर हैं तो इनके समुच्चय भी बराबर होंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखो ये भी बराबर हो जाएंगे, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया आपको। अब अपन चलेंगे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, अपने छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम अपन गहराई में नहीं पढ़े, अपन नॉर्मल ही पढ़ाएगी। तो मैं आपको वेन डायग्राम पहले गहराई में पढ़ाऊंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन अगली प्रश्नावली में, यानी कि अगली लेक्चर में ही पढ़ा दूंगा मैं आपको पूरा का पूरा वेन डायग्राम बेसिक से लेके हाई तक, और आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर दूंगा। और फिर अपने इस क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे वेन डायग्राम वाले को, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। और यही पढ़ाने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। इस समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सर्वत्रिक समुच्चय यूं है यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या है। देखो मोटी बात समझो इसके अंदर कि अपन को यू क्या बोला है,
देखो सार्थक समुच्चय यू क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्थक समुच्चय यू है। तो यू मैंने पहले लिख लिया, लेकिन टाइम खराब नहीं हो अपना। सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या आ गया, यू आ गया, देखने से पता है अपन को। और ए क्या दे रखा है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो अपने लिख लिया है कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। ओके ठीक है। अब एक कोण 60 डिग्री से, यानी कि कम से कम एक कोण तो 60 डिग्री से भिन्न होना ही चाहिए, यानी कि 60 डिग्री के अलावा होना चाहिए एक कोण से, एक कोण तो ध्यान रखना यदि एक कम से कम एक कोण भी 60 डिग्री से भिन्न है तो वो त्रिभुज कभी भी संभव त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ऐसे ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इस एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो गया, तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण, ठीक है। अब अपन दूसरा एग्जांपल मैं यहीं पे बताता हूँ, फिर मिटा देंगे इनको। अब देखो दूसरा एग्जांपल, यदि मैं इसी प्रकार से ले लेता हूँ, जैसे कोई भी ले लिया अपन, जैसे त्रिभुज ले लें, थोड़ा सा घुमाव कर देते हैं ना ताकि संभव नहीं बने। इसे ऐसे मानो यदि मैंने एक कोण 50 डिग्री के ले लिया तो भी संभव त्रिभुज नहीं बनेगा। फिर ये मानो ये 60 का बन गया तो ये कितने का बनेगा, 70 का बनेगा, ठीक है। यानी कम से कम यदि एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है तो त्रिभुज संभव त्रिभुज कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ए डैश क्या आ जाएगा, मतलब ए के अलावा बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो इसमें इस लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज कभी भी संभव त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। ये तो एक इसका मतलब है, बस मतलब कि ये तो इसका मतलब हो गया। अपन दूसरे तरीके से इस हिसाब से कर सकते हैं, यदि ए डैश अपन लिखना चाहिए तो इसके अलावा लिखना है ना, तो इसके लैंग्वेज में अपन लिख सकते हैं कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें सभी कोण 60 डिग्री के हों, तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, सभी कोण 60 डिग्री वाला संभव त्रिभुज हो जाएगा। चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बिल्कुल परफेक्टली समझा दिया है। तो देखो, तो ए डैश क्या आ जाएगा आपका, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें सभी कोण 60 डिग्री का हो, जिनमें सभी कोण 60 डिग्री के हो, 16 डिग्री के हो, ठीक है। अब दूसरे तरीके से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सभी संभव त्रिभुजों का समुच्चय, बिल्कुल करेक्ट, सभी संभव त्रिभुजों का समुच्चय। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, थोड़ा सा नीचे लिखा है मैंने कि सभी संभव त्रिभुज का समुच्चय जिनमें सभी कोण 60 डिग्री के हो, वो कौन सा त्रिभुज होता है आपको पता ही है कि संभव त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो मैंने नीचे वो बात लिखे कि सभी संभव त्रिभुजों का समुच्चय। तो ए डैश देखो ये आ जाएगा और ए ये आ जाएगा। मैंने दो एग्जांपल लेके आपको बिल्कुल समझा दिया परफेक्टली। यदि आप संभव त्रिभुज का डायग्राम बनाना चाहिए तो यहाँ पे बना सकते हैं। संभव त्रिभुज ये होता है आपका, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और सभी भुजाएं बराबर भी होती हैं, ठीक है। वो हो जाएगा आपका संभव त्रिभुज। तो इसको देखो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। मतलब कि इन रिक्त स्थान है यहाँ पे, उनको अपन को भरना है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, अपने पूर्वकों के गुणधर्म किए थे कुछ, वो ये सारे के सारे अपन को वही दिमाग लगाना है। जैसे ए यूनिट ए डैश क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा,
मैंने आपको उदाहरण देके भी समझाया था, परंतु यहाँ पे फिर समझाऊंगा। तो ए और ए के अलावा देखो, ए तो आ गया, ए डैश क्या होगा, ए के अलावा बाकी सब कुछ, यानी कि यू आ जाएगा, ए को छोड़ के पूरा का पूरा यू आ जाएगा, तो इसमें ए भी शामिल हो जाएगा आपकी, तो पूरा का पूरा यू बन जाएगा। ये 5 डैश इंटरसेक्शन ए, ये मैं बता दूंगा आपको, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बताया था, दोबारा बता दूंगा। यू डैश इंटरसेक्शन ये बताऊंगा अभी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके पूरा मतलब कि ये 4 है, बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा चारों के चारों को, ठीक है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया करो और बिल्कुल उसको कर दिया करो। ओके, देखिए अब देखो, मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये रब काम है सारा, वैसे यहाँ पे तो आंसर ये इनको पढ़ना ही है, ये रब काम है पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखो यू क्या आ जाएगा, मैंने जैसे यू में मालूम है 5 6 7, यू मालूम है 5 6 7, ए माना मैं 6 मान लो ए को, ठीक है। ए डैश की याद करो तुरंत, फिर सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। ए डैश क्या आ जाएगा, ए के अलावा बाकी सब कुछ, यानी कि 6 को छोड़ दो, 5 और 7 लिख दो। पहला क्वेश्चन देखो अपना, ए यूनियन ए डैश, तो ए यूनियन ए डैश याद करके बताओ, ए और इनका यूनियन कर दो, 6 5 7, 6 5 7 लिख दो भाई। यूनियन भी होता है, दोनों समुच्चय को मिला देना है बस। तो ए यूनियन ए डैश ये आ गया, ठीक है। तो अब हम देखें 5 6 7, 5 6 7, यानी कि यू के बराबर ही आ गया। तो अपन को यहां से ज्ञात होगा कि ए यूनियन ए डैश बराबर क्या हो गया, यू हो गया। तो ए यूनियन ए डैश किसके बराबर आ जाएगा, यू के बराबर आ जाएगा। अब इसमें एक बात वही है 5 डैश, देखो आप बताओ मेरे को, मैंने 5 डैश बराबर क्या बताया था, 5 तो है, 5 का मतलब खाली, और डैश मतलब कि खाली के अलावा। अब खाली के अलावा क्या आ गया, खाली खाली है, तो खाली के अलावा बाकी सब कुछ पूरा का पूरा यू आ जाएगा, तो यू, ठीक है। तो अपन इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको मॉडिफाई करके 5 डैश की जगह यू लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो मैं यहीं से निकाल के बता देता हूं इसमें आएगा क्या। वैसे इसमें आएगा ए, क्योंकि ए के सारे सारे ए में हैं, तो दोनों में कॉमन ए आएगा। समझने की बात है एक, परंतु मैं आपको उदाहरण से बताता हूं कि आप समझ में आ जाएगा। यू इंटरसेक्शन ए, यू और ए में देखो कॉमन, इसमें 6 6 6, यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 अवयव ए के बराबर है, यानी कि यू इंटरसेक्शन ए के बराबर आ गया, समुच्चय ए के बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। वेरी सिंपल, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो भाई ए इंटरसेक्शन ए डैश बता दो भाई, ए और ए डैश में कॉमन कुछ नहीं है, तो 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा है 5, वेरी सिंपल। यू डैश इंटरसेक्शन ए डैश, पहले तो बताओ मेरे को कि यू डैश बराबर क्या होगा, मतलब कि यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि समुच्चय का ब्रह्मांड है, तो समुच्चय के ब्रह्मांड के अलावा क्या आ जाएगा, 5 बच जाएगा। तो यू डैश यानी कि यू के अलावा बाकी सब कुछ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 5 आ जाएगा, यानी कि यू डैश की जगह 5 लिख सकते हैं हम। तो देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, यू डैश की जगह 5 लिखो, 5 इंटरसेक्शन ए, ये तो बता ही सकते हो। 5 डैश का मतलब खाली समुच्चय, खाली समुच्चय और ए में क्या कॉमन आएगा, 5 आ जाएगा डायरेक्ट। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे ये तो ए है और ये 5 है, या इसको ऐसे लिख दो वृक्ष समुच्चय। अब इस ए समुच्चय में इसमें कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, यदि कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ध्यान रखना, जब अपन किसी भी समुच्चय का 5 के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो 5 आ जाता है, ठीक है। यानी कुछ कॉमन आएगा नहीं उनमें, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 इंटरसेक्शन ए बराबर 5। आशा करता हूं कि मैंने जो आपको चारों ये पॉइंट पढ़ाए, ये गुणधर्म के पॉइंट थे, फिर मैंने आपको दोबारा बताया। आशा करता हूं कि बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो गया। तो आज अपन पढ़ेंगे इतना ही। तो आपको क्या करना है, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो क्या करना, लाइक करना है आपको, और एक कमेंट करके बताना है कि हमारी वीडियो कैसी लगी, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपको आगे क्या पढ़ना है।
आपको 11 की जगह 12 पढ़नी है या 11 ही पढ़नी है आपको, तभी तो मेरे को पता चलेगा, आप कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा मेरे को। और आपको पता ही है कि मैं आपको पूरी की पूरी 11 और 12 की मैथ पढ़ाने वाला हूं। प्रश्नावली वाइज मैं आपको एक एक क्वेश्चन और एक एक उदाहरण कराऊंगा, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, और होमवर्क में तो एक भी क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर पढ़ने वाले सारे मेरे भाई होशियार नहीं है, वो कमजोर भी है, कोई होशियार भी है, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई इसका लाभ उठा सके। ठीक है।